Rocks, hills, and plains, repeat the sounding jar. Repeat the sounding jar. Repeat, repeat the sounding jar. Joy to the one, joy to the one. The Lord is come. Let us receive the King. Let every heart prepare room, and heavenly just sing, and heavenly just sing, and आइए हम लोग ताली बजा के परमेश्वर की स्तुति करें। Yes. ओहो मसीह आया और जमीन पर क्या होती है? खुशी। यस, आइए मिलके गीत का गाएंगे। जमीन पे खुशी होती है, वो खुशी होती है सारे आसमान। मसीह आया जमीन पे खुशी होती है, वो खुशी होती है सारे आसमान। आसमान, 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 आसमान। ओ मसीह आया जमीन पे खुशी होती है, वो खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया जमीन पे खुशी होती है, वो खुशी होती है सारे आसमान। अपने गले की करते रखवाली, गडरिए तारी तारी हो जैसे आसमान। अपने गले की करते रखवाली, गडरिए तारी तारी हो जैसे आसमान। आसमान, 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 आसमान। ओ मसीह आया, ओ मसीह आया जमीन पे खुशी होती है, वो खुशी होती है सारे आसमान। एक झटका सितारा बड़ा वाला कि जिससे हुआ रोशन तमाम जहां। एक झटका सितारा बड़ा वाला कि जिससे हुआ रोशन तमाम जहां। रोमेना, 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 ओ मसीह आया, ओ मसीह आया जमीन पे खुशी होती है, वो खुशी होती है सारे आसमान। एक दूत अब आया आसमानी, सुनाई स्वर्ग हमारी बहुत ही खुशहाल। एक दूत अब आया आसमानी, सुनाई स्वर्ग हमारी बहुत ही खुशहाल। खुशहाल, 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 खुशहाल। That was the good news. Now खुशहाल, 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 खुशहाल। Oh, मसीह आया जमीन पे खुशी होती है, वो खुशी होती है सारे आसमान। आसमान, 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 आसमान। एक बार फिर, ओ मसीह गाओ सभी के, ओ मसीह आया जमीन पे खुशी होती है, वो खुशी होती है सारे आसमान। आइए हम लोग सब ताली बजा के उस जीवित खुदावन की हम आराधना करें। वाह, वो आया है
से आजाद करने को, जिंदगी के बाद उन्हें आबाद करने को वो आया है खुदा की कैद से आजाद करने को। जो चिड़े जिंदगी के बाद उन्हें आबाद करने को, न हो मायूस खुदा आया उम्मीदों का जहां बनके, उतर आया खुदा इंसान बनके। तेरी आवाज़ फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों उतर आया खुदा इंसान बनके। तेरी आवाज़ जो बैठे हैं कब्रों में वो आए रोशनी लेने, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी लेने। जो बैठे हैं अंधेरों में वो आए रोशनी लेने, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी लेने। वो आया है खुदा इंसान मेहरबान बनके, उतर आया खुदा इंसान बनके। तेरी आवाज़। एक वक्त था जब मूसा के टाइम में कि जब लोगों को अगर परमेश्वर से अगर उसकी आत्मा से रूबरू होना था तो एक गुप्त से कमरे में एक तंबू के अंदर जाना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि इंसान और उसके बीच में कितनी दूरी है, और इसीलिए परमेश्वर खुद इंसान बनकर इस दुनिया में आया, और उसका नाम था इमैनुअल। वो क्या है? उसके नाम का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। Almighty God, Lord Jesus, we come before you, Lord. We worship you, Lord. हमारे वास्ते वो आसमानी प्यार लाया है, नया जीवन नई राहें नया संसार लाया है। हमारे वास्ते वो आसमानी प्यार लाया है, नया जीवन नई राहें नया संसार लाया है। कभी जो ना हो पाया ऐसी दास्तां बनके, उतर आया जहां में खुदा इंसान बनके। तेरी आवाज़ फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को उतर आया जहां में खुदा इंसान बनके। तेरी आवाज़ फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को उतर आया जहां में खुदा इंसान बनके। तेरी आवाज़। क्या खूबसूरत वो ऐलान था कि परमेश्वर हमारे लिए आया और इतिहास बदल गया। इतिहास में मनुष्य परमेश्वर को पा सका। परमेश्वर आपके बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक अद्भुत आश्चर्य कर्म है परमेश्वर की। परमेश्वर एक कुंवारी की स्त्री के उससे परमेश्वर आप इस दुनिया में आए परमेश्वर। और ये गीत हम जो गा रहे हैं, कम एंड सी द इनकंसीवेबल, जो नहीं हो सकता था वो इस दुनिया के लिए सामने हुआ है।
जो भविष्यवाणी की गई थी प्राचीन काल में, वो सारे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पूरी की। Come and see the inconceivable and believe the unbelievable. God has come to dwell with us. The begotten Son, born to Adam's son, promised one, fulfilling ancient words. God has come to dwell with us. Who could ever know the depths of the mystery of your grace? Though our minds can't take it in, Lord, our hearts are filled with praise. He will heal the unhealable. He will save the unsavable. God has come to dwell with us. Heaven's shore will drink our bitter cup, empty now, as He is lifted up. God has come to dwell with us. Who could ever know the depths of the mystery of your grace? Though our minds can't take it in, Lord, our hearts are filled with praise. Though we're lost in the overwhelming love of the God of such amazing love, God has come. God has come. God has come to dwell with us. Who could ever know the depth of the mystery of your grace? Though our minds can't take it in, Lord, our hearts are filled with praise. God has come to dwell with us. Almighty Lord Jesus, O Lord, who can ever know the mystery of your love, O Lord of Jesus? परमेश्वर, आपका प्रेम परमेश्वर रहस्यमय है परमेश्वर। कौन इसकी गहराई को, कौन इसकी ऊंचाई को नाप सकता है परमेश्वर? अद्भुत प्रेम परमेश्वर, the eternal love of God, the unconditional love, oh Lord Jesus. Thank you, Lord. In this moment, just I want to say one verse from the Bible. Jesus has promised, those who are heavy laden, come to me and I'll give you rest. Because God, the Son of Man, didn't come in this world to condemn anyone, but to save. That whoever believes in His name, they will be saved. परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि इस दुनिया को दंड दे, बल्कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत वायदे के लिए, आपके अद्भुत वचन के लिए परमेश्वर। और इस दुनिया में आए और परमेश्वर हमें मोक्ष, हमें उद्धार के रास्ते पे आपने लेके आया परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपसे रूबरू हो पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपके मधुर और मीठे नाम में इस परमेश्वर इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं।
Amen. Amen. Let's all be seated. शाम में आपका स्वागत है। We welcome you this evening. आप लोग सब खुश हैं? Are you all happy? आवाज, हेलो, आवाज आ रहा है? चेक। आप सभी का स्वागत है, राइट? You all are welcome. आप सभी को देख के बहुत खुशी हो रही है। To see you all, I'm happy. ये बहुत अद्भुत एक समय है This is an amazing time जहाँ पे हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। where we can see one another. और एक चीज़ जो हम हमेशा जानते हैं कि परमेश्वर एक संबंध में जीता है। And one thing we all know that God lives in a relationship. वो संबंध के बिना बाहर जीवन क्या बताए उसमें जीवन नहीं है। Behind or without that relationship, there's no life. अगर हम उस संबंध को देखते हैं जानते हैं तो हम परमेश्वर को जान पाते हैं If we know that relationship, we know God. क्योंकि हमें उस संबंध में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। Because in that relationship, we need many things. डॉक्टर स्टीवंस कहते हैं हर एक इंसान की पहली ज़रूरत परमेश्वर का प्रेम है। Dr. Stevens says that first need of man is love. दूसरी ज़रूरत परमेश्वर का प्रेम है। Second need is God's love. तीसरी ज़रूरत परमेश्वर का प्रेम है। And third is also God's love. और वही हमारी संपूर्णता है। And that's our completeness. इस दुनिया का हर वो इंसान उसे प्रेम की ज़रूरत है। Each and every person of this world needs love. ना इस दुनिया में अगर क्या बोलते हैं ना दूरियां होती है There are many separations in this world, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत सारे टूटापन और बहुत सारी कड़वाहट होती है। but in that there is many brokenness and bitterness. यदि उसमें प्रेम ना हो तो कभी जुड़ नहीं पाएंगे। If there is no love, they will never get joined. और इस दुनिया में हम वैसे थे भाई लोग। And in this world, we were like that. मैं संदेश नहीं प्रचार कर रहा हूँ लेकिन हम एक पोषण सुनेंगे और वह अद्भुत संदेश के लिए हम आशा करते हैं And we hope for a nice message कि परमेश्वर हमसे बातें करेगा। that God will speak through us. राइट, हम सभी इस बात के लिए रिजॉइस करते हैं कि आज हम मिल पाए। And we all rejoice in this thing that we today can meet each other. और धन्यवाद आपका कि आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। And thank you all that you are present here. सो छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं We'll pray a small prayer. और बाद में एक छोटा सा मैं थॉट शेयर करूँगा। And after that, I will share a small thought. पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, Father Lord, we thank you. ये समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। We surrender this time in your hands. आप हेल्प करना प्रभु जी, You help us, Lord. कि आपकी पिता परमेश्वर इस उपस्थिति में प्रभु जी In your presence, हम Lord. आपका अनुग्रह चाहते हैं, We want your grace, आपकी मदद चाहते हैं your help, Lord. प्रभु जी। हम आपकी उस पवित्र आत्मा की सामर्थ में अगुवाई चाहते हैं। Lord, in the Holy Spirit's power, we want you to lead. धन्यवाद करते हैं We thank you. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name, आमीन। Amen. सो इस दुनिया में हर एक की जैसी ज़रूरत है वो उस प्रेम की। And everyone needs love in this world. और मैं आज वो पंक्ति पढ़ रहा था और पिछले इस सप्ताह में भी इस पंक्ति के साथ जुड़ा था। And through this week and today also I read this verse ना वहाँ पे होता है जब समय पूरा हुआ, where it says, as the time was ना completed. गलातियों का 4:4 Galatians 4:4. होता है परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा God sent his son, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ who was begotten through son, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, and was born under the law. ना कि जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं For the ones who were under the law, उनको मूल्य चुकाकर छुड़ा ले to give their value and redeem them, और हमको ले पालक पुत्र होने का अधिकार and to, प्राप्त। and to give us the authority of an adoption. राइट, ये चीज यीशु मसीह इस दुनिया में करने आया And this thing Jesus came to do in this और world. क्रिसमस हमारे लिए एक तोहफा है। And Christmas is a gift for us. राइट, आपने कभी पहला तोहफा पाया है? कभी And- तोहफा आपको मिला है? Did you get any gift, first gift? बचपन में है ना हमारे क्या बताए बर्थडे गिफ्ट आते थे, राइट?
And in childhood we used to get birthday gifts. और वो तोहफे को जैसे खोलने के लिए बहुत अचरज भरी ना चीज़ों मतलब बहुत उतावले होते थे And we are eager to open those ना gifts. कि चाहते थे अरे क्या है देखने के लिए राइट And we are eager to see what ना is पहला inside. पहला गिफ्ट आपको मिला First gift you got. ना आप वो बहुत आनंद से उसको रिसीव किए And you received it with rejoicement. लेकिन मैं इसके साथ ये जोड़ना चाहता था इस थॉट के साथ But I wanted to join this with this ना thought. वो तोहफा शायद से मुझे मिला है And लेकिन that- वो थोड़ा समय के लिए That gift I have got, but for a little time. ना बचपन में उसके साथ खेला ना बाद में बड़ा होते गया तो वो तोहफा बाजू में रह गया In childhood I played with it, but after that it's kept aside. राइट अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है I don't need it now. लेकिन परमेश्वर ने इस पुत्र को सही समय पे भेजा And God sent His Son at the correct time. इस दुनिया में सही समय क्या है हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती है बहुत सारे समय गुजरते जहाँ पे हम सोचते हैं अरे क्या ये समय ऐसा क्यों जा रहा है Many times we go through such circumstances where we think that why is this time going? क्या ये टाइम सही है क्या Is right? this time correct? लेकिन परमेश्वर का समय हमेशा सही है But God's time is always correct. और परमेश्वर ने सही समय पे अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा And God at the correct time sent His Son, ताकि वो व्यवस्था के अधीनों को मोल ले सके that He might give the value of the हाँ। ones who are under the law. हम सब उस व्यवस्था के अधीन थे पहले We all were under the law. हम जानते भी नहीं थे व्यवस्था क्या है We didn't even know what is the law. लेकिन हमारे विवेक में हमारे उस मन में ये जरूर था कि हम कहीं ना कहीं कम है परमेश्वर के उस जगह सामने खड़े होने के लिए In our conscious, in our mind, somewhere we thought that we somewhere are less to stand in front of God. ना जहाँ पे हम खालीपन में भी जी रहे थे Where we were living in ना incompleteness. खालीपन क्या करता है भाई What does वो incompleteness बहुत do? सारी चीजों को लेकर आता है It brings many things. जहाँ पे मैं उसके साथ जीकर उसको उस खालीपन को भरना चाहता हूँ Where I can live with it and want to fill that part. ना जहाँ पे बहुत सारे सहारा लेते हैं हम लोग इस दुनिया में Many times we take many supports from this ना world. शराब का सहारा लेते हैं We take the support of ना alcohol. बहुत सारी जगह पे इवन जाना पसंद करते हैं ना उस जगह पे जाएंगे right? वो खालीपन दूर हो जाएगा Many places we go that emptiness will get filled. ना ज़्यादा करके लोग ये सोचते हैं कि मुझे कोई ऐसा दोस्त मिले जो मेरे इस खालीपन को इस संबंध को क्या है एक भर सके Many times people find such friends that they might fill the emptiness of them. ना मिल तो पाते लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता They get such friends, but it's not complete. ना परमेश्वर उसी जगह पे उस खालीपन को भरने आए And Jesus came to fill that emptiness. परमेश्वर उसी बंधुआई से जो जहाँ पे हम बंधुआई में थे उसमें छुटकारा देने को आया And he came to redeem us who were under something. ना उसने हमें एक अधिकार दिया भाई He gave us some authority. ना जब बोलता है ना परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया Where it says that God so loved the world ना उसने अपना एक लौता एक पुत्र इस दुनिया को दे दिया that He gave His only begotten Son. ना जहाँ पे हम उस पुत्र के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त कर सके Where through that Son we can get eternal life. ना हमारे सारे पापों की क्षमा हमें प्राप्त हो सके Which we get forgiveness from all our sin. ना वो बालक इस दुनिया में पैदा हुआ That Son was born in this वो world. तोहफा हमें दिया गया That gift was given to us. अब वो खालीपन भर गया Now that emptiness is filled. अब उस बंधुआई से मैं आज़ाद हो गया Now I am redeemed from that bondage. अब मैं उसे हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सकता हूँ Now I can call Him Abba Father. मेरे अंदर वो स्वतंत्रता है I am having that freedom मेरे now. अंदर वो जीवन है I am having that life. जिस आनंद के साथ मैं जीता हूँ With that joy I am living. और इस तोहफे के साथ आनंद मनाता हूँ And with that gift I enjoy. एक लास्ट आखिरी ये थॉट आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ I would like to join one last thought. हमारे पास ऐसा तोहफा है We are having such a gift, जो तोहफा हम अगर किसी को देते हैं which gift when we give someone, फिर भी हमारे पास वो तोहफा रहता है still we are having that gift. हमें Amen. सो ग्रेट है It's हम amazing. किसी को ये तोहफा भी देते हैं Whenever you give that gift, फिर भी हमारे पास वो तोहफा रहता है you still have that gift. राइट परमेश्वर ने तोहफा हमें दिया है God has given us a gift. और हम कभी खाली नहीं होंगे भाई And we will never be empty. हम कभी निराश नहीं होंगे भाई We will never be hopeless. हम कभी पीछे नहीं हट पाएंगे We will never return हम back. कभी क्या है वो टूटेंगे नहीं We will never be broken. ऑफकोर्स टूटते हैं कहीं ना कहीं Many a times we break somewhere, लेकिन परमेश्वर हमें खड़ा करना चाहता है
but God knows how to make us stand. वैसा तोहफा हमें परमेश्वर ने दिया है, Such gift He has given जहाँ us. पे हम दूसरों को भी अगर देते हैं Where if we give another तो one, हमारे पास वो खाली नहीं रहता। then it's still not putting वो emptiness. कंगाल बना He became poor, ताकि हम धनवान हो सके। that we might made rich. हमें वो तोहफा मिला इस क्रिसमस में। We got that gift in this हम Christmas, वो पंक्तियाँ देखते रहे, परमेश्वर ने इस दुनिया में उस पुत्र को भेजा where we see those verses that God sent His Son in this world सही समय पे, at the correct time, ताकि हमें छुड़ा सके that He might redeem us और हमें दासत्व से छुड़ा सके and to redeem us from slavery. और हमें हमारे हृदयों में उसे अधिकार दिया कि हम उसे हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सकें। And in our hearts He gave us authority that we might call Him Abba Father. कहीं ना कहीं हमें प्रेम की ज़रूरत थी Somewhere we needed love, और परमेश्वर का प्रेम उसे पूरा करता है। and God's love fulfills it. आमीन। Amen. और ये खूबसूरत है। And this is beautiful. सो धन्यवाद आप सभी का, I thank you all आप यहाँ पे आए। that you came here. ये संदेश है कि हमारे पास एक तोहफा है This is a message that we are having a gift जो कभी खाली नहीं रहेगा, which will never be empty. हम किसी को और दे सकते We हैं। can give someone यीशु मसीह Jesus Christ, जो उस जीवन में भी वो तोहफा वो प्राप्त करेगा। that he might also receive the same gift. ग्रेट। हम ये भेंट का समय मतलब भेंट का समय होगा This is a time of offering जहाँ पे गीत गाया जाएगा where a song will be sang और हम प्रार्थना करेंगे छोटा सा and we'll pray a small prayer. और एक आपका स्वागत करते बाय द वे तालियों से हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू आपका आने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद कि ये संगति ऐसी बनी रहे हमेशा के लिए और हम आगे भी और सभाएं करेंगे। Thank you that you came, and we pray that God might help us to meet like this only, and we might meet another time also. सो हम एक गीत गाएंगे। And we'll sing one song. थैंक यू। Oh
मुझे सताया अपने उस जल पर से मुस्कुरा के तूने कहा था है पिताई ने माफ करना ना समझ है ये लोग सारे ये न जाने ये क्या कर रहे हैं ओ यीशु प्यारे तू ही है हमारा तुझको सबने मिलके पुकारा ओ यीशु प्यारे तू ही है हमारा तुझको सबने मिलके पुकारा सबके करेंगे हम सबका है तू ही सितारा कर्म बिताने हैं तुझको भेजा हम सबका है तू ही सितारा कर्म बिताने हैं तुझको भेजा कर्म बिताने हैं तुझको भेजा कर्म बिताने हैं तुझको भेजा आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए प्रभु जी। हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने हमें एक समय दिया है प्रभु जी जहाँ पे हम आपकी आराधना करते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। और इस भेंट को भी पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर जिस हृदय से हमने दिया है प्रभु जी आप इसे ब्लेस करना, इसका सही इस्तेमाल करने में प्रभु जी हमें पिता परमेश्वर हर एक को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी अगुवाई में पिता परमेश्वर। और आने वाला संदेश प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप मदद करना, आप सहायता करना प्रभु जी, हमारे हृदयों को हमारे मनों को तैयार करना जहाँ पे पिता परमेश्वर हम आपको सुन सके और आपकी आराधना कर सके। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना ये इसी के नाम से करते हैं, आमीन। सो हम पास्टर अजय का स्वागत करते हैं। सबको को Merry Christmas to everyone. सो हम आप सभी के लिए बहुत धन्यवादित हैं यहाँ पे We are very pleased with you कि प्रभु ने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है, that God has brought us here. क्योंकि इस सारी संगति का जो मुख्य केंद्र है प्रभु यीशु मसीह है। Jesus Christ is the center of this fellowship. अगर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म नहीं लेते If Jesus was not born into this world, तो शायद हो सकता है हमारी आप लोगों से एक दूसरे से मुलाकात नहीं होती, otherwise we would have never met with each other. है ना। ये सच्चाई है, And this is the truth. है ना। और हम सबका यहाँ पे होना कोई इत्तेफाकन नहीं है। It is not an accident or that we are here. ये गॉड का एक प्लान का हिस्सा है। This is the plan of God. सो इसलिए हम आप सभी के लाइफ के लिए धन्यवाद देते हैं, And I would like to thank you for all of your lives. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको चुना है। Because Jesus Christ has chosen us. क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को चुना है? Do you believe that Jesus has chosen you? थैंक यू। Thank you.
सो प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए लॉर्ड। Father God, we just want to thank you for this day. आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं, We want to thank you for your Son Jesus Christ, क्योंकि उस पुत्र ने हमें आपसे मेल मिलाप का एक रिलेशन दिया है, because of your Son that we are related to you, क्योंकि उस पुत्र ने उस चरनी में जन्म लिया है and your Son has taken birth in that manger, और वो पुत्र हमारे हर एक सिचुएशन को समझने वाला है, and that Son is able to understand all our situations, क्योंकि वो मसीहा है because he is a Messiah और वो हमारा सेवियर उद्धार करता है। and he is our Savior. धन्यवाद करते हैं We want to thank you. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. सो कभी आप सबके लाइफ में ऐसा कुछ हिस्सा हुआ है Has anything happened in your life like similar to this, what I am going to discuss? कि कभी आपने किसी बुलाया रिलेटिव या मेहमान को Have you ever called your relatives or friends और ऐसा लगा कि वो रिलेटिव नहीं आ पाया और आपने सारा कुछ जो इंतजाम किया था, प्लान किया था, वो जगह खाली रह गई, and the things what you planned for your relatives and the relative could not come in and everything went wrong? हाथ नहीं उठाइए। Don't raise your hand. कहीं ना कहीं हुआ होगा हम सबके साथ में, This may have happened with us in some times in our lives. लेकिन ये जो हिस्सा है खाली स्थान रह जाना, And the thing, the empty place, ये बहुत चीजें सिखाता है। and this teaches us lot of things. कई बार ऐसा होता है And lot of times this happens. कि कोई व्यक्ति उस प्लेस से उस प्लेस पे नहीं होता है, उस प्लेस से है ना कहीं दूर चला जाता है या हमारे बीच में नहीं होता है, And that person is not in that place and he goes far away from that place. तो कई बार लोग उसके याद में बहुत सारी चीजें करते हैं And in his remembrance people do lot of things. कि वो प्लेस खाली है, And that the place is empty now. है ना, और काफी लंबे समय तक वो हिस्सा होता है। And this happens for a long period. बाइबल में ऐसा एक हिस्सा है, And the similar story is in the Bible. और बाइबल में आप पढ़े होंगे पहला शमूएल का अध्याय में, And you might have read it like 1 Samuel chapter 21. तो पहला शमूएल का अध्याय 20 And 1 Samuel chapter 20. वचन नंबर 24 से पढ़ता हूँ मैं। I would like to read it from verse 24 onwards. अध्याय 20 का वचन नंबर 24। 1 Samuel chapter 20 verse 24 onwards. अतः दाऊद मैदान में छिप गया और जब नया चांद हुआ तब राजा भोज करने के लिए बैठा। So David hid himself in the field, and when the new moon was come, the king sat him down to eat meat. राजा तो सदा के समान दीवार के पास अपने आसन पर बैठा। तब योनातान खड़ा हुआ और अब्नेर शाऊल के पास बैठा, परंतु दाऊद का आसन खाली रहा। And the king sat upon his seat, and at the other times, even upon a seat by the wall. And Jonathan arose, and Abner sat by Saul's side, and David's place was empty. है ना, यहाँ पे जो हिस्सा है, शाऊल ने है ना राजा दाऊद को अपने उस महल में उसके लिए प्लेस रखा था। And King Saul has kept a place for David in his palace. और ये पंक्ति इस बात को बताती है कि दाऊद आई थिंक हमेशा उस जगह पे आता था उस खाने के समय में। This word says that the David used to come regular to that place. और वो जगह दाऊद के लिए फिक्स था। And that place is fixed or reserved for David. लेकिन यहाँ पे उसके बारे में क्या कहा गया? But what is mentioned here in these words according to this? कि वो स्थान जो दाऊद यहाँ पे बैठता था खाली रहा। The place where David used to sit, the place was empty. और लूका के अध्याय में एक हिस्सा पढ़ते हैं। And I would like to read it from the book of Luke. और हमने इस पंक्तियों को कई बार पढ़े हैं। And we have read this word several times. इस क्रिसमस के दौरान। During this Christmas. और मैं भी आप इस हिस्से को कई बार सुने भी होंगे। You might have heard it this several times. लूका का अध्याय 2। Luke chapter 2. और वचन नंबर 1 से पढ़ता हूँ मैं। I would like to read it from verse 1. उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि अगुस्तुस कैसर की ओर से यह राजाज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों की गणना की जाए। यह प्रथम जनगणना तब हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने नगर को जाने लगे।
And it came to pass in those days that there went a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed, and this taxing was first made when Cyrenius was a governor of Syria. और वचन नंबर 4 में इस तरह से है, And verse 4 goes like this. अतः यूसुफ भी इसलिए वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। और ऐसा हुआ कि उनके वहाँ रहते हुए मरियम के प्रसव के दिन पूरे हुए। And Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was the house and the lineage of David, to be taxed with Mary his espoused wife, being great with child. ये हिस्से को सोचिए। Think for a while this portion. जनगणना के लिए है ना, होता है, यहाँ पे होता है, घर घर कई बार आते हैं। And sometimes there is a taxation which is going, which happens. लेकिन उस समय जहाँ पे ये चीजें हुई, वहाँ पे जाकर अगर सोचे इस बात को, If I go back to the history and think from that place when it was happening, कि ऐसे जगह पे जाया गया है और वहाँ पे जनगणना में हॉस्पिटल का वायदे पता नहीं कितना इंतजाम रहा होगा। in the decree when the king was passed the decree, the things which were happening, we don't know. There was no hospital. सोचिए थोड़ी देर के लिए लोग लाइन में हैं, And think for a while there are people who are in the light. लाइन में है, They are in the queue, और हो सकता है कि कितने समय से खड़े हैं, and we don't know like for how long they are standing there. और समय होने के साथ हो सकता है किसी को चक्कर आ गया और गिर गया। And maybe they may after some time they get fainted and they fallen down. उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। There is no provision for them. लेकिन लोगों के पास ये सोचने के लिए शायद उस तरह से इंतजाम भी नहीं किया रहेगा। And they never thought like these things can happen, and they are never prepared for those things. लेकिन यहाँ पे यूसुफ और मरियम जब वहाँ गए तो क्या बोलते हैं कि नाम लिखवाने के लिए गए, तो उस समय मरियम के प्रसव पीड़ा का क्या हो गया, समय आ गया। When Joseph and Mary went to this place, she was about to give birth. दिन क्या हुआ? Then what happened? कोई हॉस्पिटल नहीं, There was no hospital. कोई नर्स नहीं, There is no nurse. कोई डॉक्टर नहीं, There are no doctors. हो सकता है कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। Maybe there were no helpers at all. कई बार हमारे लाइफ में भी ऐसे हिस्से होते हैं And these kinds of things happens in our life too. कि हम तकलीफ से गुजर रहे हैं And I can be going through problems, और वहाँ पे उस तकलीफ के हिस्से में कोई नहीं मिलता है, and in that problems I can't see anyone, और हम व्याकुल हो जाते हैं। and I get like worried about those things. लेकिन यहाँ पे हिस्सा जो है, But the portion which is mentioned here, यहाँ पे अद्भुत हिस्सा इस तरह से आगे पंक्ति है वचन नंबर 7 में, verse 7 goes like this. और वहाँ पे लिखा है कि उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेट कर चरनी में रख दिया, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह न थी। And she brought forth her firstborn son and wrapped him in a swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. उसने अपने पहलौठे को जन्म दिया और चरनी में रख दिया। And she brought forth her first son and kept him in a manger, क्योंकि उनके लिए सराय में कोई जगह नहीं थी। because there was no place for them in the manger. है ना, हमको पता है, हम कई बार इस हिस्से को सुने रहेंगे में भी, We may have heard it this portion lot of times. कि यीशु मसीह जब जन्म हुआ तो उसको कपड़ों में लपेटा गया, When Jesus was born, they were wrapped him in a swaddling clothes. और वो कपड़ा डेथ बॉडी में जो लपेटा जाता था वो कपड़ा था। That clothes represent that like this cloth has been used to bury the dead. लेकिन यूसुफ और मरियम ने अपने पुत्र को उस कपड़ों में लपेटा But Joseph and Mary used that cloth for Jesus, और चरनी में रख दिया। and they kept him in a manger. और आगे हिस्से में कि उनके लिए एक सराय में कोई जगह नहीं मिली, And the next verse sentence says there is no place for them in the inn. कोई जगह नहीं मिली, There is no place. है ना। पहला हिस्सा दाऊद के स्टोरी में We read it in the first portion that David, in the place of David, वो दाऊद का स्थान खाली रहा, the place of David was empty in the king's table. लेकिन यहाँ पे एक हिस्सा है, But there is a portion here, सराय में उसके लिए कोई जगह नहीं there मिली, is no place for them in the inn. सारी जगह भरी हुई है, The place is full. हाँ, कोई जगह नहीं है। Is there no place at all?
लेकिन क्या है वहाँ पे? What is there? यीशु मसीह इस दुनिया में मरने के लिए आया, When Jesus came, he came to die for us. और वो इसलिए जन्म होते उसको मौत का कपड़ा लपेटा गया। But when he was born, the swaddling cloth represent that he was going to die. क्योंकि वो यीशु मसीह इस दुनिया में हमेशा के लिए परमानेंटली इस धरती पर रहने के लिए नहीं आया था। When Jesus came, he don't wanted to live a permanently here on this life. इसलिए उसको मौत के कपड़ों लपेटा गया। That's why the swaddling clothes has been used to wrap him. यीशु मसीह का दो स्वभाव के बारे में कुछ शेयर करूंगा। I would like to share about two characters of Jesus है ना, Christ. दो नेचर। Two natures. यीशु मसीह 100% परमेश्वर है, Jesus is 100% God 100% मनुष्य है। and 100% man. सो परमेश्वर कभी मर नहीं सकता, God cannot die, लेकिन यीशु मसीह 100% मनुष्य भी है। but Jesus was 100% man. सो यीशु मसीह अपने मनुष्यत्व में वो मरा, But Jesus, when he was in his humanity, he died. लेकिन उससे पहले But before that, बाइबल कहता है the Bible says, लूका का अध्याय 24:7 में, Luke chapter 24 verse 7. मैं कुछ पंक्तियों को पढ़ूंगा नहीं, आप बाद में पढ़ सकते हैं इनको। I would request you to read it later. मरकुस का अध्याय 9 वचन नंबर 31, Mark chapter 9 verse 31 मरकुस अध्याय 10 वचन नंबर 33, and Mark chapter 10 verse 33, मरकुस अध्याय 14 वचन नंबर 4, Mark chapter 14 verse 4. और मैथ्यू में भी मिलेगा इसका रिकॉर्डेड। You can see the similar verses in the book of Matthew also. इन वचनों में यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? What Jesus is saying in these words, मनुष्य का पुत्र and the Son of Man, अधिकारियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, he will be handed over to the authorities. उसको सताव किया जाएगा They will mock him, और क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, and in the end they will crucify him, और उसको मारा जाएगा, वो फिर से तीसरे दिन जी उठेगा। and they will kill him, and he will raise it after 3 days. सो यीशु मसीह अपने मनुष्यत्व में उस क्रूस पे मरा, And Jesus in his humanity died on that cross. लेकिन उसने अब उस पर यीशु मसीह ने अपने ईश्वरत्व में नहीं मरा वो, But Jesus in his deity never died. उसने आखिरी सेंटेंस का क्रूस पे, And he said last sentence on the cross, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, Father, I commit my spirit into your hand. अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। I commit my spirit into your hand. अपने ईश्वरत्व में यीशु मसीह मरा नहीं, In his deity he never died. आज वो जीवित है। But he is alive today. लेकिन सोचिए उस हिस्से को, वो परमेश्वर इस दुनिया का सृष्टिकर्ता एक छोटे से जगह में उस चरनी में जन्म लिया। But think for a while the God who became a child and took birth in that manger. थोड़े समय इस हिस्से को सोचिए। Think for a while this portion. कोई धनवान व्यक्ति है, There is a rich man. अगर उसका है ना, उसके वाइफ का जन्म मतलब बच्चा जन्म देने का समय आ गया है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और जन्म देने का समय आ गया है, There is a rich man, he has a wife and she was about to give birth. क्या लगता है साधारण हॉस्पिटल में, म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में जन्म देने के लिए चुनाव करेगा? Will he take his wife to a normal hospital? सबसे बेस्ट क्वालिटी का हॉस्पिटल वो चुनाव करेगा। He will choose for his wife or his son to be born in a best hospital, उत्तम क्वालिटी, a best quality hospital, जहाँ पे फर्स्ट क्लास सेपरेट एक है ना वार्ड होना चाहिए, where he will try to take a separate ward for them. सब कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए। All the facilities should be in that room. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, But when Jesus came, मरियम और यूसुफ ने अपने जीवन में कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली उनको। Mary and Joseph never had any facilities in their lives. लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए कि मरियम और यूसुफ ने कंप्लेन नहीं किया कि हमको जगह क्यों नहीं मिली। And Mary and Joseph never complained that why we are not getting the place. उन्होंने ये नहीं कहा परमेश्वर ये क्या हो रहा है, तुमने वादा किया, मरियम ने ये नहीं कहा कि तुमने वादा किया कि तुझे एक पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। She never complained to God that you have promised that I will be filled with the Holy Spirit and I'll give birth to your son.
और वो मसीहा कहलाएगा। and he will be called the Messiah. लोगों के पापों के लिए आएगा, क्षमा करने के लिए And आएगा। he will forgive the sins of this world. उसने ये नहीं कहा कि ये क्या चीजें हो गई, And she never complained to God about this. उसने स्वीकार किया। She just accepted that. और मैं ये समझता हूँ कि बाय द वे वो खुशी खुशी से वो उस दंपति ने स्वीकार किया उस हिस्से को। Maybe the couples have willingly or joyfully they accepted that situation. और ये है एक धर्मी पति पत्नी का एक पिक्चर। And this is the picture of a righteous husband and wife. एक मजबूत विश्वासी का एक तस्वीर है। And that the strong believers picture. क्योंकि वो परमेश्वर के संग चलने वाले थे। Because they are the people who are walking with God. जब एक विश्वासी परमेश्वर के संग चलता है तो बहुत सारी चीजें आती है लाइफ में तो वो कंप्लेन नहीं करता। When a believer is walking with God, things can come into his life, but he never complains about that. वो परमेश्वर से स्वीकार करता है। He just receive it from God. उसके बदले में परमेश्वर को धन्यवाद देता है। And he always is thankful for those things. He always thankful for God. यीशु मसीह 100% परमेश्वर जहाँ पे, And Jesus Christ is 100% God here. और उस परमेश्वर ईश्वरत्व में कुछ चीजें हुई। And some things happened in his deity also. वो परमेश्वर उसने भी कंप्लेन नहीं किया बाय द वे। And that same God, he also never complained. 100% मनुष्य होने के साथ साथ उसने कंप्लेन नहीं किया। And being a 100% man, he never complained. उसने ये नहीं कहा पिता तूने मुझे इस धरती पर भेजा है, And Father, you have sent me on this earth. या मुझे चरने में ही जन्म लेना था। Am I have to take birth in that manger? उसने कंप्लेन नहीं किया। He never complained to God. और बाइबल कहता है कि वो अपने आप को शून्य कर दिया फिलिपियों के अध्याय 2 में। And Philippians chapter 2 says he emptied himself. अपने आप को शून्य कर दिया, लेकिन ये परमेश्वर भी है पूरी तरह 100%। At the same time, he also is called a God. और प्रकाशित वाक्य में वो अपने बारे में कहता है। In the book of Revelation, he talks about himself. प्रकाशित वाक्य का अध्याय 1 वचन नंबर 8 में कहता है And Revelation chapter 1 verse 8 says कि प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है और जो सर्वशक्तिमान है, वो ये कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। verse 8 says, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord which is and which was and which is to come, the Almighty. वचन नंबर उसी अध्याय में 1 अध्याय वचन नंबर 17 में कहता है, And the same chapter verse 17 says, कहता है कि मैं ही प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। I am the first and the last, fear not. क्यों? परमेश्वर, He is God. अल्फा और ओमेगा परमेश्वर। He is the beginning and the end. यूहन्ना उसके बारे में लिखता है, When John is writing about him, आदि में परमेश्वर था। in the beginning was God, परमेश्वर वचन था and the Word was God, और वो वचन देहधारी हुआ। and the Word became flesh. और यहाँ पे उसके बारे में लिख रहा है यूहन्ना And John is writing about him in this chapter. कि वो परमेश्वर जो चरनी में जन्म लिया अपने बारे में क्या कहता है, And the God who took birth in the manger, what he is talking about himself. कि मैं ही प्रथम अंतिम और जीवित हूँ। I am the one who is the first and the last and the living one. क्योंकि वो परमेश्वर अपने ईश्वरत्व में नहीं मर सकता और अपने ईश्वरत्व में वो नहीं मरा। That God who is not going to die in his deity. इसलिए इंसान के तकलीफ को समझ सकता है। And that is the reason he can able to understand the pains of the people. इसलिए इंसान के जीवन के हिस्से में वो आके उसके साथ सहानुभूति कर सकता That है, is the reason he can come to people and talk with them. क्योंकि वो आज भी वो जीवित है। And today he is also living. आज भी जीवित है वो। And he is living today. वो जीवित उद्धार करता हमारा। And the living God who is the Savior is our Savior. लेकिन उसने चरनी का चुनाव किया। But he took on, he went to the manger. हेलो चेक, उसने हम उल्वे में शेयर कर रहे थे। I was sharing in Ulve, शमौन एक व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति है। and there is an old man whose name is Simeon. लूका के अध्याय में ही And in the book of Luke is there. इंतजार कर रहा था वो व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति And the old man is waiting. उस मसीहा का इंतजार कर रहा था। और जब सब क्या बोलते हैं कि जब यीशु मसीह को अर्पण करने के लिए मरियम और यूसुफ मंदिर में आते हैं, And he is waiting for the Savior, and Mary and Joseph
brought the child, और वहाँ पे समौन क्या कहता है? what Simeon is saying there? मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, अभी अपने दास को शांति पूर्वक विदा कर। He says, my eyes have seen the salvation, let your servant depart now in peace. उसने अपने गोद में लिया। He took that child in his bosom. इस सृष्टिकर्ता का परमेश्वर, महान परमेश्वर, एक छोटी सी गोद में आ गया। ये कैसा परमेश्वर? The one who created this world, who came into the arms of that old man. इंसान के गणित में फिट नहीं होता ये। In the calculation of this human beings cannot fit. इतना महान परमेश्वर एक छोटी सी गोद में कैसे आ The सकता है? Almighty God, how can he come into this small baby? एक महान परमेश्वर एक छोटी सी कोख में कैसे आ सकता है? And the mighty God, how can he become the seed in the woman's womb? वो महान परमेश्वर एक चरनी में कैसे आ सकता है? And the mighty God, how can he become baby in the manger? इस दुनिया के जो अपने आप को समझते हैं स्कॉलर, अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हैं, उनके गणित के अनुसार मैच नहीं होता। And the people who think they are scholar in this world, this calculation never fits into their mind. महानता और यहाँ पे एक छोटी प्लेस, And the Almighty God, and in the small form, छोटा सा चरनी, and the small manger, छोटा सा कोख, a small womb, छोटी सी गोद में। and small bosom. और बाइबल क्या कहता है वहाँ पे कि समौन ने क्या बोलता है कि आनंदित हुआ वहाँ पे। And what the Bible says, the Simeon rejoiced. और फिर उसी अध्याय में एक स्त्री है जो 84 साल से विधवा थी। And in the same chapter there is a woman, she was widow. और वो भी इंतजार कर रही थी इजराइल के शांति के लिए। And she was also waiting for the peace of Israel. अगर आज के समय में होता, If today was the situation, लोग उसको ताने मारते people would have mocked her. कि आज भी तुम उसी चीज में पड़े हुए हो, Still you are into the same situation इंतजार कर रहे हो, and you are still waiting. है ना? आज बाय द वे इस कोरोना के उसमें सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेडिसिन आएगी। And in this time of corona, people are waiting that the vaccine is going to come. सब बोल रहे हैं, सारा न्यूज चैनल बोलता है मेडिसिन आ गया, मेडिसिन आएगी, मेडिसिन आ गया, आएगी, पता नहीं। And the news channels are proclaiming that the vaccine is here, it is going to come, it is there. लेकिन हन्ना उसने 84 इयर्स की विधवा के समय में वो इंतजार कर रही है उस मसीहा का कि वो आएगा और शांति देगा, छुटकारा देगा। And Hannah, who was 84 years old, she is waiting for the Messiah who is going to come and redeem the Israelites. और जब उसने भी देखा तो उसने स्तुति किया, And when she saw this baby, she rejoiced. आराधना किया उस She परमेश्वर, worshipped him. है ना? आराधना किया उस, She worshipped him क्योंकि वो परमेश्वर, because he is God. अगर परमेश्वर है तभी आराधना स्वीकार कर सकता है। If he is God, he accepts the worship. और ये है एक थियोलॉजिकल हिस्सा। And this is the theological portion. अगर वो परमेश्वर नहीं है If he is not God, तो वर्शिप, आराधना नहीं स्वीकार सकता। he will never accept the worship. लेकिन उसने आराधना स्वीकार की But he accepted the worship क्योंकि वो 100% परमेश्वर है, because he is 100% God. था, है, रहेगा। He was, he is going to be. हमारे लाइफ में भी वो अभी भी रहेगा और आगे भी रहेगा। In our lives, he is there, he is going to be with us. और आज भी है वो। And he is today there with us. इसलिए हमारे लाइफ के हर एक हिस्से को समझ सकता है, जान सकता है और उन सारी चीजों से छुटकारा देने के लिए वो समर्थी है। And this is the same thing, same reason why he is there. He understands our problems, our situations, and bring us out of that. लेकिन But उसकी कब्र आज भी खाली है। his tomb is still empty. तीसरा हिस्सा जो खाली प्लेस अभी भी है, And the third thing which is empty is Jesus Christ's tomb. लेकिन एक हिस्सा और है, And there is one more thing. मनुष्य के जीवन में एक खाली स्थान। And there is a empty place in a human being's life. तो इस तरह से हो सकता है ये, This can be like this. इंग्लिश में इस तरह से मैं लिख रहा था I was writing in English similar to this. कि द प्लेस ऑफ सिंफुल प्लेजर, The place of sinful pleasure. एक पाप का ऐसा जगह, है ना?
एक पापमय सुख बोल सकते हैं उसको, या अभिलाषा बोल सकते हैं, जिस वजह से इंसान का जीवन खाली रह सकता है। And the human beings have that sinful pleasure due to which there is an empty place in their life. इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो अपने उस सिंफुल थॉट में, सिंफुल अभिलाषाओं की वजह से आज भी उनका जीवन खाली है। Because of sinful pleasure, there is an empty place in human's life. लेकिन परमेश्वर But there is a God. उसको भी नहीं छोड़ना चाहता है। God don't want to leave that person also. परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो भी नष्ट हो। And God don't want him to get perished. परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो और उसके प्रेम को समझ सके, उसके छुटकारा को समझ सके। God wants him to get saved and know the love of God. लेकिन अगर वो उसके पास यीशु मसीह बार बार चांस देते, If Jesus is giving a lot of chances to him, बार बार, if he is going again and again, और इसको हम कहते हैं ये परमेश्वर का अनुग्रह है। and we call it that it's a grace of God. परमेश्वर के पास अनुग्रह की कमी नहीं है। He has abundant grace. यूसुफ और मरियम के जब मरियम जन्म देने का समय आया तो उनके लिए सराय में जगह नहीं है। When Joseph and Mary was about to give birth, there is no place for them in the inn. जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को वहाँ पे पाया। There is no place for them in the inn, but they saw the grace of God. है ना? They didn't get place, but they get grace. They didn't got the place, but they got the grace. उनको जगह नहीं मिला, पर अनुग्रह मिला। क्योंकि वो परमेश्वर है अनुग्रह का। Because he is a God of grace. हो सकता है आपका और हमारे लाइफ में कई बार सॉल्यूशन न मिले तकलीफों का। In your life, in my life, I can't see the solution for my problems. परिस्थितियाँ अभी भी तकलीफों से जा रही है। And the situations are going similar. जीवन में वो हिस्सा नहीं आ रहा कि कब इन चीजों से छुटकारा मिलेगा। And there is not a time which is coming that I will get rid of these problems. लेकिन मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, But I want to say one thing. उस मसीहा से And that Savior, अनुग्रह के लिए पुकार सकते हैं आप, you can call for grace to him. क्योंकि वो परमेश्वर, Because he is God. अनुग्रह का परमेश्वर है। He is a God of grace. परिस्थितियाँ हैं There are circumstances, यूसुफ और मरियम की तरह, the same similar to the Joseph and Mary. जगह नहीं है, There is no place at all, लेकिन वहाँ पे अनुग्रह है। but there is a grace. परमेश्वर का अनुग्रह जहाँ पे है वहाँ पे एक जॉय है। Where the grace of God is there, there is a joy. और वो जॉय का हिस्सा जब स्वर्गदूतों ने सुसमाचार सुनाया चरवाहों ने वहाँ पे क्या बोलते हैं, सुनने के बाद वहाँ पे गए और वहाँ पे आनंद वो देखा। When the angels saw the joy, they went स्वर्गदूत ने चरवाहों को सुसमाचार सुनाया and they proclaimed it to the shepherds. और चरवाहे लोग वहाँ पे गए When the shepherds went to him और वो क्या किया कि वो आनंद के बारे उसकी आराधना की। and they started worshipping out of their joy. जहाँ पे अनुग्रह है वहाँ पे आनंद है। Where there is a grace, there is just joy. अनुग्रह हमें उन चीजों से छुटकारा देता है। And grace liberates us from all those things. अनुग्रह हमारे जीवन के उस खाली हिस्से में भरपूरता का एक हिस्सा लेकर आता है। And grace brings in abundance in that empty place. लेकिन उसके लिए यीशु मसीह एक चीज चाहता है। But Jesus wants one thing from your life. वो चाहता है कि हम उसको पुकारें। He wants us so that we can call to him. वो हमारी हर एक परिस्थितियों को जानता है। And he knows all our circumstances. लेकिन वो चाहता है कि हम उस परिस्थिति में उसको पुकारें। But he wants us so that we can call unto him from that same situation. वो चाहता है कि आप और हम अपने हृदय में उसको जन्म लेने के लिए जगह दें। And he wants us so that we can let him take birth in that same situation. वो चाहता है कि हमारी उस परिस्थिति में वो आके जन्म ले। And he wants us to take a birth in that situation. और जब हम उसको जन्म देने के लिए स्वीकारते हैं, अनुमति देते हैं, तो आके हमको क्या करता है पता है? हमको अपने प्रेम से वो हमको क्या करता है, गले से लगा लेता है। And when we invite him in our situation, he comes and takes birth in that place. क्योंकि दिखने के लिए वो मसीहा छोटा सा है, लेकिन वो महान परमेश्वर है।
With eyes he may be very small, but he is a mighty God. और वो अपनी महानता में सब कुछ, हर एक हिस्सा, हर एक चीजें वो जानता है। And in his mightiness he knows everything, all the situations. और उसके पास हर एक सिचुएशन का हल है। And he has all the solution for every problem. क्योंकि वो अपने जिस तरह से इब्रानियों में लिखा है, या इब्रानियों का अध्याय 2 में लिखा है कि अपने वचन के सामर्थ के द्वारा सारी चीजों को संभालता है वो। And in the book of Hebrews chapter 2 it says like he can do it everything by his strength. So क्या आपको और हमें वो संभाल नहीं सकता है? Don't you think so that he is going to save you and us? संभाल सकता है। He can take care of us. और इसलिए हम यहाँ पे आनंद मना सकते हैं। That is the reason we can celebrate here. क्योंकि मसीहा जन्म ले चुका है। Because the Savior is born. लेकिन सवाल ये है, But the question arises now. क्या हम उसको अपने लाइफ के एवरी हिस्सों में जन्म लेने के लिए क्या हम स्वीकारते हैं? Am I giving place for him to take birth in every situations of my life? जब स्वीकारते हैं When I accept that invitation, तो वो परमेश्वर, and that same God, वो मसीहा, that same वो Savior, चरनी में जन्मा हुआ बालक, and the same baby who was born in a manger, वो 100% परमेश्वर है, who is 100% God, और वो उसके पास हमारे लाइफ के लिए सब क्या बोल सकते हैं कि हमारे लाइफ के लिए उसके पास एवरी हिस्से के लिए उसके पास प्रावधान है। for every portion or every bit of our life there is a provision from him which is available for us. है ना? सो आमीन। Amen. आइए प्रार्थना करते हैं। So let's pray. पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते हैं Father God, we thank you इस दिन के लिए लॉर्ड, for this beautiful day. आपका जन्म प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए हुआ, Your birth which has happened for us. और हम ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु आप मेरे लिए उस जर्नी में जन्म लिया। And we can say that Jesus Christ, you are the God who took birth for me in that manger. यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद करते हैं, Jesus, we want to thank you. आपको महिमा देते हैं। We want to worship you. यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं We प्रभु। want to thank everyone who is sitting here हर एक के लाइफ को प्रभु प्रोटेक्शन दीजिए प्रभु, and protect every single life. ब्लेस कीजिए प्रभु। You bless them. प्रभु हर एक से बातें कीजिए You talk to everyone. प्रभु। आप जानते हैं हर एक के लाइफ के सिचुएशन को प्रभु, You know the situations of everyone's life. और सिर्फ आपके ही पास वो सारी चीजों का हल है। Only you have the solution for every problem. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। We want to thank you, Lord. राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु You धन्यवाद are करते the हैं। Lord of Lords and the King of Kings. इस समय हम आपसे विनती करते हैं, And this moment we would like to request you. यदि आप उस मसीहा के बारे में आज पहली बार सुने हैं And if you have heard about the Savior for the first time in your life, कि वो मसीहा चरनी में जन्मा and the Savior who was born in the manger, और मौत के कपड़ों में लपेटा गया, who was wrapped in a swaddling clothes. लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ But I want to proclaim a good news for you. कि वो मसीहा वो क्रूस पे आपके पापों के लिए मारा गया, And that same Christ who was crucified for your sins on that cross, और कब्र में दफनाया गया, and he was buried in that tomb, तीसरे दिन जी उठा। and third day he rose again. आज भी वो कब्र खाली है, And today the tomb was empty. लेकिन आपके जीवन में वो खुशियों से आनंद से वो भरना चाहता है, But in your life he wants to fill with the joy, और आपके जीवन वो पापों से क्षमा देना चाहता है। and he wants to give salvation to you. लेकिन आज सवाल ये है, But the question arises today is this: क्या आप अपने हृदय में उसको जन्म लेने के लिए अनुमति देते हैं? do you give place to take birth in your life? यदि अनुमति देना चाहते हैं, If you want to accept or invite him in your life, यहाँ पे सबके सर झुके हुए हैं every head is bowed. और अपने हृदय में छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। You can say in your heart this small prayer: प्रभु यीशु, Jesus Christ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, I want to thank you. मैं अपने हृदय में जन्म लेने के लिए आपको अनुमति देता हूँ। I want to invite you so that you can take birth in my heart. प्रभु यीशु, Jesus Christ, मैं आपके नाम में I believe in your name, विश्वास करते हुए आपको उद्धारकर्ता स्वीकारता हूँ। and I believe in your name and accept you as my Savior. यदि आपने पहली बार ये प्रार्थना की है, If you have prayed this prayer for the first time,
ये पवित्र शास्त्र कहता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। This holy Bible says that your sins has been forgiven. यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म ले चुके हैं। And Jesus Christ has taken birth in your life. धन्यवाद करते हैं प्रभु, We want to thank you, Lord. आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं राजा, We want to praise you and glorify you. यीशु मसीह के नाम से In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. Shall we all stand up? आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं। ओके, शायद ये गीत आपके जो पेपर दिया है उसमें नहीं है, लेकिन शायद हम सबको ये गीत आता है। ये गाना है तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। इस गीत को गाएंगे। तेरा हो अभिषेक, प्रभु
कर दे, ओ वार दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपनी सा हो तेरा हो अभिषेक, अमर के आज कुमार, तो आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, ओ हे प्रभु यीशु महान, ओ हे प्रभु यीशु महान। क्यों ना हम लोग एक दूसरे को मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस एक दूसरे को कहें। Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero ano felicidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero ano felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero ano felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. So great. आपने आनंद उठाया संदेश का। यस, हमारे जीवन में भी खालीपन था, लेकिन यीशु मसीह ने वो जगह भर दी, राइट? आमेन। चेक। ओह, सो हमारे पास भी एक खालीपन था, राइट? Heart, लेकिन हमारे जीवन में यीशु मसीह ने आके उस जगह को भर दिया। but Jesus Christ came and filled that space. बहुत खूबसूरत, राइट? And this is beautiful. महान परमेश्वर, And He is a mighty God. वो सृष्टि का रचयिता, And He is a creator of the whole universe. उसने हमारे जीवन में जन्म लिया। But He took birth in our heart. वो खूबसूरत है, And He is beautiful. जैसा पास्टर से बोला, Pastor Ajay, like he described, वो शमौन के हाथ में था, शमौन के हाथ में था when he was in the hands of Shimon, ना, जहाँ पे बोल सकते कैसे वो कोख में पैदा हुआ, how can कोख में गर्भ धारण किया, he take birth as a human form? ना, कितना खूबसूरत है वो परमेश्वर। And how beautiful is that mighty God आज इस हमारे जीवन में आया है, that He came in our life, बहुत खूबसूरत है and it's beautiful. ना। सो हम इस सभा को यहाँ पे समाप्त करके प्रार्थना करते हैं। And we will end this service now with a prayer. आपके लिए यहाँ पे फूड अरेंज किया हुआ है। We have food arranged here. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बहुत खूबसूरत चीजों को हमारे जीवन करता है। Let's thank God that He done amazing things in our life. आने वाला समय भी और खूबसूरत होगा And the coming time will be also beautiful. ना। दुनिया की चीजें बेहतर होने की बजाय वो ना और नीचे जाती है, और बेहतर होने की बजाय वो नीचे जाती है। In this world, things get deteriorated by time. लेकिन परमेश्वर की चीजें और भी बेहतर होती जाती But things from God become beautiful by time. ना। हम एक जगह की ओर जा रहे हैं And we are going in one direction. और हम इस दुनिया में यात्री हैं, And we are the travelers of this world. राइट? हम उस स्वर्ग में हैं, राइट? स्वर्ग के नागरिक हैं And we are citizens of heaven. और हम इस क्रिसमस को लेकर आने वाले समय को जिएंगे। And with this Christmas, let us live in the coming time. उस आनंद और शांति के साथ, And with joy and peace. ताकि दूसरे भी उसे देख सके।
that others may also see, कि दुनिया खत्म हो रही है, that the world though may come to end, लेकिन विश्वासी खत्म नहीं होंगे, but believers will not. वो हमेशा जीवित रहेंगे, Believers will live forever वो अनंत परमेश्वर के साथ, with the eternal God. राइट? आमीन। सो हम प्रार्थना करते हैं। Let's all pray. पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, Father God, we thank you ये समय दिया प्रभु जी, for this time, खूबसूरत संदेश दिया प्रभु जी, for the beautiful message. हम आपके हाथों में सौंपते हैं। In your hands we submit. और ये भोजन का समय प्रभु जी, And in this dinner time, O Lord, प्रभु जी आप इसे आशीष सामर देना, that you bless it, O Lord. और हम सभी यहाँ पे जो इकट्ठे हैं प्रभु जी, Whoever are gathered here, हमें प्रोटेक्ट करना प्रभु जी, that you will protect us. हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, We submit in your hands. इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, This meeting in your hands. धन्यवाद करते हैं We thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. मैरी क्रिसमस सबको। Merry Christmas to all. Yes, great. Thank you. So लॉकडाउन का पालन करते हुए